नमस्कार, मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रीति। थैंक्स टू कॉन्ट्रासेप्शन और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, जिनकी सहायता से आजकल कपल्स अपनी फैमिली प्लानिंग के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल कर पाते हैं। तो ओपीडी में यही एक कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन रहता है कि व्हाट इज द राइट एज फॉर प्रेगनेंसी। गर्भ धारण के लिए कौन सा सबसे सही टाइम है, प्रेगनेंसी के लिए कौन सी सबसे सही एज है। तो हालांकि यह एक इंडिविजुअल चॉइस है कि आपको बेबी चाहिए भी या नहीं, या फिर आपको कब अपनी फैमिली प्लानिंग करनी है। लेकिन बायोलॉजिकली, साइंटिफिकली, बाय द बुक अगर हम जाएं तो अर्ली 20s फीमेल की जो एज है वह सबसे सही एज होती है प्रेगनेंसी के लिए, क्योंकि इस टाइम पर उनके जो एग्स हैं उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही काफी अच्छी होती है। लेकिन प्रैक्टिकली रियलिटी में तो यह पॉसिबल नहीं हो रहा है आज के सिनेरियो के हिसाब से, क्योंकि तब तक तो लड़कियां पढ़ाई ही कर रही होती हैं, अपने जॉब के लिए प्लानिंग करती हैं, करियर के लिए प्लान कर रही होती हैं। कभी सबसे सही पार्टनर भी उनको तब तक नहीं मिलता है, उनके कई सारे ड्रीम्स होते हैं। आजकल मैरिजेस इतनी लेट हो रही हैं, लेट 20s में, अर्ली 30s में इनफैक्ट मैरिजेस हो रही हैं। तो यह प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से। पर फीमेल चाइल्ड जब बॉर्न होता है तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ एग्स हैं वह उसकी मदर के वूम में ही डिसाइड हो जाते हैं। जब बच्ची अपनी माँ के गर्भ में होती है तभी उसके जीवन में जितने भी एग्स होंगे वह नंबर डिसाइड हो जाता है। और यह जो नंबर है यह फिक्स होता है, लेकिन हर एक लड़की के अंदर, हर एक महिला में यह नंबर अलग अलग होता है। और यह जो टोटल नंबर ऑफ ओवम या एग्स होता है इसे हम ओवेरियन रिजर्व कहते हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है यह जो ओवेरियन रिजर्व है यह कम होता जाता है, यानी कि नंबर ऑफ एग्स भी कम होते जाते हैं। प्रत्येक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें कई सारे एग्स डेवलप होना शुरू करते हैं, लेकिन उनमें से एक ही एग है जो अच्छे से मैच्योर होकर ओवरी से रिलीज हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। तो इस तरह से हर एक साइकिल के अंदर कई सारे एग्स नष्ट हो जाते हैं। तो बाय द पासिंग ईयर्स, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, नंबर ऑफ एग्स, उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही डिक्रीज होते जाते हैं, रिड्यूस होते जाते हैं। जैसे कि आजकल तो पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है, स्ट्रेस इतना बढ़ गया है, लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, डाइट हम इस तरह की खा रहे हैं, तो और भी ज्यादा अंडों की क्वालिटी और क्वांटिटी पे इफेक्ट पड़ता है। पर क्या ऐसा है कि 30 इयर्स के बाद में प्रेग्नेंट नहीं हो सकते? बिल्कुल नहीं। लेकिन बस कॉम्प्लिकेशंस जो हैं, चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस लेट प्रेगनेंसी प्लान करने से बढ़ जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया, क्वांटिटी क्वालिटी एग्स का कम हो जाता है, तो उसकी वजह से कई बार तो फर्टिलाइजेशन में ही प्रॉब्लम आ जाती है। फर्टिलाइजेशन यानी कि एग और स्पर्म का मिलना। इसके अलावा चांसेस ऑफ मिसकैरेजेस बढ़ जाते हैं। जेनेटिक डिफेक्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ती उम्र के साथ देखे जाते हैं, जैसे कि एन्यूप्लॉइडी है, ट्राइजोमी है, डाउन सिंड्रोम है, स्टिल बर्थ, प्री मेच्योर, प्री टर्म डिलीवरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑपरेटिव डिलीवरी यानी कि सिजेरियन सेक्शन के चांसेस भी बढ़ती उम्र के साथ बढ़ जाते हैं। और आजकल तो एक नया फीचर देखा जा रहा है, प्री मेच्योर मीनोपॉज, यानी कि 35 इयर्स तक के फीमेल्स आजकल मीनोपॉज देखा जा रहा है, जो कि पहले 50 मानी जाती थी एज, आजकल बहुत जल्दी प्री मेच्योर मीनोपॉज होता जा रहा है, प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर देखा जा रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसी तरह से यूट्रस में, फेलोपियन ट्यूब्स में इन्फेक्शन और डिजीजेस हो सकते हैं। यूट्रस फेलोपियन ट्यूब अगर ब्लॉक हो जाती है तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, डिजीज है, तो इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है जो मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस है, मेडिकल जो डिजीजेस हैं, जैसे कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, यह सब के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। आजकल जो इतने सारे रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, मेडिकल एडवांसमेंट हो चुका है,
अगर आप अभी मैरिड नहीं हैं लेकिन फ्यूचर में आप प्रेगनेंसी प्लान करना चाहती हैं तो आप अपना एग फ्रीज करवा सकती हैं। आप अगर मैरिड हैं और अभी प्रेगनेंसी प्लान नहीं करना चाहती, फ्यूचर में आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, आप अपना एम्ब्रियो फर्टिलाइज करवा सकती हैं। हालांकि इनकी जो रिजल्ट्स हैं 100% इनके रिजल्ट सक्सेस रेट नहीं है, लेकिन फिर भी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज हैं, उनके द्वारा आप लेट एज में भी प्रेग्नेंट हो सकती हैं। लेकिन अगर आप देर से प्रेगनेंसी प्लान करना चाहती हैं तो आप अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखें। आप हेल्दी डाइट लें, प्रॉपर एक्सरसाइज करें, एक्टिव लाइफस्टाइल रखें, अपना ऑप्टिमम वेट बना के रखें। अगर आपको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है तो उसे आप कंट्रोल करके रखें। अल्कोहल, ड्रग्स, स्मोकिंग आदि का सेवन ना करें। कुछ स्टडीज में देखा गया है कि जो एल्डरली मदर है उसके जो बच्चे होते हैं उनमें IQ ज्यादा पाया गया है, उनके बच्चे हेल्दी होते हैं, सोशली मेंटली बिहेवियर उनका ज्यादा स्टेबल होता है। जो एल्डरली मदर्स हैं वो थोड़ी पेशेंट होती हैं, शांत स्वभाव की होती हैं, बच्चों पर कम गुस्सा करती हैं। लेकिन एक स्टडी से के रिजल्ट से हम यह कंक्लूड नहीं कर सकते। इस क्षेत्र में हमें और स्टडीज के लिए रिक्वायरमेंट होगी किसी भी रिजल्ट को कंक्लूड करने के लिए। अब बात करते हैं मेल्स के बारे में। तो मेल्स का कहा जाता है कि बहुत ये तो लाइफ लॉन्ग फर्टाइल रहते हैं, लाइफ लॉन्ग स्पर्म्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए इनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। लेकिन नहीं, बाय द पासिंग ईयर्स 40 ईयर्स से अबव जब देखते हैं तो जो स्पर्म की क्वालिटी है और क्वांटिटी है दोनों ही कम होते जाते हैं, डिक्रीज होते जाते हैं। नंबर ऑफ स्पर्म की मोटिलिटी, उनका स्विमिंग जो कैपेसिटी रहता है, उनका मॉर्फोलॉजी जो होता है वह एज के साथ साथ डिक्रीज होता जाता है। और एज के साथ साथ आजकल जो और दूसरे फैक्टर्स हैं जैसे कि स्ट्रेस है, पॉल्यूशन है, डाइट आजकल इतना अडल्ट्रेटेड डाइट खा रहे हैं हम लोग, और स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स का सेवन इत्यादि कई सारे फैक्टर्स हैं जिनसे कि स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही इफेक्ट होते हैं। अगर स्पर्म की क्वालिटी क्वांटिटी डिक्रीज है, डिटोरेट हो जा रही है उसकी क्वालिटी, तो उससे बच्चे के अंदर जेनेटिक डिफेक्ट्स हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो इस तरह से बेस्ट एज तो वही है जब आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली और फाइनेंशियली आप रेडी हैं प्रेगनेंसी के लिए। लेकिन आपको बायोलॉजिकल फैक्ट्स, बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में भी अवेयर रहने की जरूरत है। हालांकि बहुत सारा मेडिकल एडवांसमेंट हो चुका है, आप लेट भी प्रेग्नेंट हो सकती हैं, प्रेगनेंसी प्लान कर सकती हैं, लेकिन जो प्रेगनेंसी नेचुरल तरीके से होती है उसमें रिस्क, कॉम्प्लिकेशंस काफी कम होते हैं। फाइनेंशियल करियर भी आपका इम्पोर्टेंट है, लेकिन ऑब्स्टेट्रिक करियर, बायोलॉजिकल करियर भी आपका उतना ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि विद पासिंग ईयर्स आप सब कुछ कमा लेंगे लेकिन जो ओवेरियन रिजर्व एक बार डिप्लीट हो चुका है वो आप पैसे से कभी खरीद नहीं पाते हैं। तो इस तरह से अगर नेचुरल वे में आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, सही समय पर, सही उम्र पर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो आपका जीवन काफी सुखमय हो सकता है, क्योंकि नेचर के अगेंस्ट तो कुछ भी करना ठीक नहीं है। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई क्वेरी है तो उसे जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। फिर मिलते हैं नई मेडिकल इंफॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।